नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। 2047 तक देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना सबसे बड़ा झूठ है। यह कहना आसान है, लेकिन जब यह बात एक आम आदमी नहीं बल्कि लाखों युवाओं का आदर्श माने जाने वाला व्यक्ति कहे तो फिर सवाल उठते हैं और जरूर उठने चाहिए। खान सर, आपने जो कहा वो शब्दशः इस प्रकार है, 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना देंगे। यह सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, यह बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुकी होगी। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप, ये बताइए। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा? 47 तक ना आप रहेंगे और ना हम। और ये राजतंत्र नहीं है, ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना। आत्महत्या रेट भले बढ़ गया होगा। यह सबसे बड़ी बेवकूफी है ये चीज। आज हमको क्या करना है ये नहीं दिख रहा। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा। बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। आज हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, समाज को झकझोर देने वाले घटनाएं हो रही हैं, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन दिखता है हमें तो 400-500 साल पुरानी चीजें। यह सिर्फ बयान नहीं है खान सर का, यह सीधा हमला है देश की महत्वाकांक्षा पर, प्रधानमंत्री की नीयत पर और उन करोड़ों लोगों पर जो इस देश के भविष्य को लेकर पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री को झूठा कह देना, वो भी खुले मंच से, उस व्यक्ति को जिसने देश को 5वें से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। क्या यह बोलने की आजादी है या सुनियोजित साजिश? क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि 2047 तक कुछ नहीं होने वाला, तो आप सिर्फ एक तारीख को खारिज नहीं कर रहे, आप राष्ट्र की दिशा को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो सवाल है, क्या आप खुद सोच कर बोले या किसी के इशारे पर? क्योंकि आपकी भाषा हूबहू वही है जो कांग्रेस, आरजेडी और आम आदमी पार्टी पिछले 5 सालों से बोलते आ रहे हैं। आप ठीक उसी समय यह बयान देते हैं जब बिहार चुनाव की जमीन बन रही है। खान सर, आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो प्रशांत किशोर ने लंबे विजन को लेकर कहे थे। खान सर, और आप वही बातें दोहराते हैं जो मोदी विरोधी गिरोह हमेशा कहते हैं। भविष्य छोड़ो, आज देखो, 2047 की बात मत करो। बेरोजगारी देखो, भ्रष्टाचार आज है, बाबर नहीं। इतना संयोग नहीं हो सकता। जब बयान राजनीति से प्रेरित है, और जब बयान राजनीति से प्रेरित हो तो जिम्मेदारी भी राजनीतिक हो जाती है। खान सर, आप खुद को गैर राजनीतिक कहते हैं, लेकिन आपकी जुबान राजनीतिक हो चुकी है। क्या इस बात का एहसास है आपको? आपके शब्दों से झलक रहा है कि आप किसी एजेंडे का हिस्सा हैं। वो एजेंडा जो मोदी को कमजोर करना चाहता है, जो 2047 के विजन को बेवकूफ बनाने वाला कहकर देश की सोच को कुंद करना चाहता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री को झूठा कह देने के बाद कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी सब के सब चुप हैं, मौन हैं, शांत हैं। कोई निंदा नहीं करता, कोई बयान नहीं आया। क्यों? क्यों चुप्पी साधे हुए हैं?
क्योंकि उन्हें पता है कि आपने वही कहा जो वो चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। उन्होंने मर्यादा रखा, लेकिन आपने मर्यादा नहीं रखा। अब सबसे बड़ा सवाल बीजेपी से भी है। आपके प्रधानमंत्री को खुले मंच से झूठा कहा गया, पूरे विकास मॉडल को धोखा बताया गया, लेकिन पार्टी चुप है, विरोध नहीं कर रही। क्या खान सर के पॉपुलैरिटी से डर लगता है? क्या यह मान लिया गया है कि बोलने वाले से टकराना नुकसानदायक हो सकता है? तो फिर कौन लड़ेगा इस विचारधारा की लड़ाई? और अब सवाल देश से भी है। क्या हम 2047 तक देश को नंबर 1 बनाने के सपने को झूठ मान लें? क्या हम मान लें कि विजन रखना बेवकूफी है? कम से कम खान सर तो यही चाहते हैं। क्या अमेरिका ने जब चांद पर जाने का सपना देखा था, तब किसी ने कहा था कि तब तक तो लोग मर जाएंगे? क्या चीन ने जब 50 साल का रोड मैप बनाया, तब किसी ने कहा था कि इतनी लंबी सोच बेवकूफी है? कम से कम खान सर तो यही कहते हैं। तो भारत अगर अमृत काल के तहत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का रोड मैप बना रहा है, तो वो कैसे झूठ हो गया? खान सर को कैसे झूठ लगने लगा? इसलिए लगने लगा क्योंकि वो अपनी बात नहीं, वो किसी और की बात कह रहे हैं। खान सर किसी और का एजेंडा चला रहे हैं। खान सर, आपसे भी सवाल है। आपने देश की उपलब्धियों को क्यों नहीं गिना? क्या आपको नहीं पता कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? क्या आपको नहीं दिखता कि आज रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट, डिजिटल लेन देन, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है? आपने कैसे तय कर लिया कि यह सब सिर्फ बेवकूफ बनाने के तरीके हैं? अगर आप टीचर हैं तो फिर पढ़ाइए, आंकड़े, तथ्य और तर्क दीजिए। लेकिन अगर आप बोलना ही चाहते हैं तो बताइए कि आप किसके लिए बोल रहे हैं। क्या आप कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं? क्या आप आरजेडी के लिए बोल रहे हैं? क्या आप आम आदमी पार्टी की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर आप प्रशांत किशोर के नए मोहरे बन गए? और अगर आप इनमें से किसी के लिए नहीं बोल रहे, तो फिर इतने बड़े शब्द बोलने से पहले क्या आपने जरा सी जिम्मेदारी दिखाई? सपना देखना झूठ नहीं होता। 2047 का सपना देश की दिशा है। अगर आप उसे ही झूठ कह देंगे, तो फिर क्या देश सिर्फ चुनावी नारों में ही जिएगा? खान सर, चुनाव नहीं लड़ना ठीक है, लेकिन किसी का एजेंडा मत चलाइए। टीचर हैं तो टीचर रहिए, और अगर नेता बनना है तो मैदान में आइए, लेकिन देश के भविष्य पर कीचड़ मत फेंकिए। अपने प्रधानमंत्री को झूठा मत कहिए, क्योंकि ये वही देश है जिसने आपको खान सर बनाया। आज का ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि एक विजन को कैसे एक टीचर ने अपने पॉपुलर होने का फायदा उठाकर ऐसा बयान दे दिया है जो कि सवालों के घेरे में। कुछ भी हो, आप एक विजन को, वो भी पीएम के विजन को, आप झूठ कैसे कह सकते हैं? यह भाषा एक कोचिंग चलाने वाले टीचर की हो ही नहीं सकती। इसके पीछे पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है।
किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर आपने किया है। डंके की चोट पर मैं ये कह रहा हूं। आप आजकल पढ़ाने से ज्यादा पॉलिटिकल चीजों पर ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। आप जो करते हैं क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर, हर चीज आप चाहते हैं कि वो किसी न किसी रूप में मीडिया में आ जाए। या वो आप खुद से अपना वीडियो बनवा लें, या फिर किसी को बुलवाकर उससे वीडियो बनवा लें और फिर सोशल मीडिया पर आप छाए रहें। भले ही आपने मोदी का नाम न लिया हो, लेकिन आपने सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला किया और उनके कोशिशों को आपने झूठा रंग दिया, देने की कोशिश की। और मजेदार बात यह, मुझे बड़ा दुख होता है कि पार्टी खुद इस पर चुप है। पार्टी का मतलब भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी कुछ बोल नहीं रही। और ये एक पॉडकास्ट में नहीं हुआ है, कई इंटरव्यूज में गए खान सर। 2 पॉडकास्ट तो मैंने सुने जहां पर उन्होंने पीएम को झूठा करार दिया। और ये जो पूरा बयान है खान सर का, मेरा इस पर घोर आपत्ति है व्यक्तिगत रूप से, कि आप इसके मायने मतलब को ही नहीं समझ पाए कि ये कहना, इस विजन को रखना देश के सामने और उसके पीछे दौड़ना, इसके पीछे मकसद क्या है, प्रधानमंत्री चाहते क्या है, ये आपने समझा ही नहीं। विजन, सपना 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, 10 साल का भी होता है, 20 साल का भी होता है। पीएम मोदी ने एक विजन रखा है, एक सपना देखा है, 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाए। उसको आपने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। किसने आपको इजाजत दी? कौन होते हैं आप? मैं घोर निंदा करता हूं और मुझे लगता है कि खान सर को इस बात के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। ये बर्दाश्त करने लायक है नहीं। उम्मीद है कि मैं जो कहना चाहता हूं, मैं जो मैसेज देना चाहता हूं अपने इस वीडियो से आप तक पहुंचा हो। देखिए, खान सर की जो खूबी है, उनमें जो दक्षता है जिन चीजों का, उसका मैं विरोधी नहीं हूं। वो हजारों लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, सैल्यूट है। लेकिन इस कीमत पर नहीं कि आप कुछ भी बोले कहीं भी। यह इजाजत देश आपको नहीं देता। उसका विरोध मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि मन कही को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर किसी दूसरे मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।